तो बच्चों कल तक हमने कहाँ कर लिया था, एक्सरसाइज 6.5 का हमने 6 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, 7 क्वेश्चन एंड आगे के जो भी रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं वो डिस्कस करेंगे, है ना। तो अगर मैं 7th क्वेश्चन की बात करूँ तो ये क्या कह रहा है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। यानी किसी भी समचतुर्भुज के जो साइड्स दे रखे हैं, अगर कोई भी समचतुर्भुज दे रखा है, जैसे ये दे रखा है हमारे पास समचतुर्भुज दे रखा है कि नहीं, रोम्बस ऐसे ही तो होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, और ये जो होगा इसके डायगोनल्स जो दे रखे हैं वो कैसे हैं, ए बी सी डी, और इसको मैंने क्या नाम दे दिया, ओ। तो यहाँ देखो अगर ये रोम्बस है यानी ये क्या है, समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज के सारी की सारी भुजाएं बराबर होती है। तो इसने क्या कहा कि समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग, 7वां क्वेश्चन है ना, हमें क्या गिवन है, दिया क्या है कि समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग। भुजा कौन कौन से है, समचतुर्भुज की भुजा ए बी है ना, बी सी सी डी और डी ए है ना। समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग जो होता है उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। विकर्ण कौन, ए सी है ना, यही तो डायगोनल है, ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर के बराबर है, हमें ये प्रूव करना है कि नहीं। लेकिन हम क्या जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के जो डायगोनल्स होते हैं, जो विकर्ण होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, है ना। वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ किसके, रोम्बस, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर एट कितने 90 डिग्री पे। यानी इनके द्वारा जो बनाया गया कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है कि नहीं होता। चलो अब हम क्या देखते हैं, अब हम चलते हैं कि इसमें ट्राइंगल ए ओ बी में, है ना। इन ट्राइंगल कौन सा, ए ओ बी ट्राइंगल में हमें क्या मिल जाएगा कि हमें पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए ओ बी जो है समकोण त्रिभुज है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस सबसे बड़ी वाली भुजा। तो ए बी का स्क्वायर जो हो जाएगा हमारे पास, ए बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इन ट्राइंगल किसकी बात करूँ, बी ओ सी की, तो हमें क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड, किससे, पाइथागोरस से मिल रहा है सब, है ना। कौन सा थ्योरम, 6.8, यहाँ पे भी थ्योरम कौन सी लग गई, 6.8 की थ्योरम लग गई, है कि नहीं। और इन ट्राइंगल किसमें, सी ओ डी, तो सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी प्लस ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन, ये भी कौन सा थ्योरम, 6.8। इन ट्राइंगल कौन सा, डी ओ ए, तो क्या हो जाएगा, डी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। फोर्थ इक्वेशन कौन सी थ्योरम, 6.8 लग गई, ये आ गया हमारे पास। अगर इन चारों इक्वेशंस को अगर मैंने जोड़ दिया, है ना, एडिंग इक्वेशन यानी समीकरण 1 2 3 और एंड 4 को जोड़ने पर, है ना, को इन सबों को जोड़ दो तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर, डी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ओ ए का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। फिर नीचे लिख रहे इधर ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हो गया ये। चलो ओ ए कितने ओ ए हो गए, 2 ओ ए का स्क्वायर प्लस हमें क्या मिल जाएगा, 2 ओ बी का स्क्वायर प्लस 2 ओ सी का स्क्वायर प्लस 2
ओ डी का स्क्वायर, ये मिल गया। अगर मैं ओ ए के स्क्वायर की बात करूँ, किसके, ओ ए के स्क्वायर की बात करूँ, तो ओ ए का जो स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास क्या आ जाएगा, ए सी के स्क्वायर का आधा आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर मैं ओ ए की बात करूँ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ओ सी का आधा हो जाएगा। अगर मैं ए बी, यहाँ हम लिख देते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू क्या हो गया, हाफ इंटू ए सी कर सकता हूँ क्या, स्क्वायर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। ये ओ ए जो है ए सी का क्या है, आधा है, आधा है कि नहीं है। चलो प्लस ऐसे कैसे कट जाएगा, अभी तो स्क्वायर होना बाकी है। 2 इंटू, हाँ क्या आ जाएगा, हाफ इंटू क्या आ जाएगा, ओ बी, ओ बी जो है किसका आधा है, बी डी का, बी डी स्क्वायर। ओ सी जो है किसका आधा है, 2 इंटू ओ सी, ओ सी जो है आधा है किसका, ए सी का, ए सी का आधा है ना। और ऐसी ओ डी जो आधा है वो किसका आधा है ना। तो ये आ गया हमारे पास, है ना। आ गया हमारे पास क्या आ गया कि ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर और डी ए का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2 गुणे 1/4 ए सी स्क्वायर आ गया। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है कि नहीं। 1/2 की गुणा अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, 1/2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या जाएगा, 1/4 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। और ए सी के ए सी से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या जाएगा, ए सी स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया, 1/4 ए सी आ गया। ऐसे कितना आ गया यहाँ पे प्लस में, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इनमें से 2 कॉमन ले लूँ, सब में से 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो मेरे पास क्या आ गया, 2 बाहर आ गया, तो मेरे पास क्या बच गया, 1/4 ए सी स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। ए सी एकम ए सी, तो ए सी का स्क्वायर और नीचे 4 का स्क्वायर, ऐसे क्या आ जाएगा, बी डी का स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, बी डी स्क्वायर अपॉन 4। नहीं समझ में आ रहा क्या ये, है। देखो कैसे आ रहा है, देखो ये आएगा कैसे, यहाँ देखो, अगर 1/2 मेरे को ए सी दे रखा है, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर दे रखा है, तो एक की अगर मैं ए सी से मल्टीप्लाई करूँगा तो ए सी बट्टा क्या आ जाएगा, 2, इसका होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे 2 दूनी 4 आ जाएगा। यही तो लिखा मैंने, क्या लिखा है, हाँ तो फिर समझ में आ गया। ये आगे हमारे पास बी डी आ गया, फिर ऐसे ही हमारे क्या मिल जाएगा, फिर से अगेन ए सी और बी डी मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा, ए सी स्क्वायर 4 प्लस बी डी स्क्वायर अपॉन में 4, ये मिल गया हमारे पास। हमारे क्या मिल गया, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4, सब में से कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया कि नहीं ले लिया, तो क्या आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर, फिर ए सी का स्क्वायर और फिर बी डी का स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया 2 बार में। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर और प्लस डी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 आ गया, है ना, 1/2 बचा है। अब यहाँ देखो ए सी और ए सी कितने हो गए, 2 ए सी का स्क्वायर हो गया, बी डी कितने हो गए, 2 बी डी का स्क्वायर हो गया, है ना। ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर, डी ए का स्क्वायर बराबर 1/2, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बच गया कि नहीं बच गया, 2 से 2 कैंसिल। हमें क्या मिल गया, ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यही तो प्रूव करना था हमें। हो गया प्रूव। कल हमने ऐसे नहीं किया था ना, तभी हमारा पूरा सवाल। तो अब बच्चों हम क्या शुरू करते हैं, 8th क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारे पास 8वां क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि इन फिगर 6.54
ओ इज द पॉइंट ऑन अ इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के इंटीरियर में ओ पॉइंट दे रखा है ना। ट्राइंगल ए बी सी, ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, ओ डी परपेंडिकुलर है बी सी पे, तो ओ डी परपेंडिकुलर है बी सी पे, ओ ई परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पे, और ओ एफ परपेंडिकुलर है ए बी पे, है ना। तो हमें ये शो करना है फर्स्ट में, 8वें में सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। गिवन क्या दे रखा है कि ओ डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, है ना, और ओ ई परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पर, एंड क्या है ओ एफ जो परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पर, ये दे रखा है। हमें क्या प्रूव करना है, तो प्रूव फर्स्ट ओ ये इसका है ओ बी के इसका क्या दे रखा है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है ना। ओ ए है ना, ओ बी ओ सी ये हमने क्या कर दिया, इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ये हमें दिखाई दे। है ना। तो अगर मैं इस वाले इसकी बात करूं, इसमें ओ ए ओ बी ओ सी, ओ ए में से क्या घटाना है, ओ डी घटाना है, ओ डी घटाना है या ओ ई घटाना है, ओ ई घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ओ ए माइनस ओ ई इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, ए एफ। इस तरीके से हमें कुछ दे रखा है। हमें क्या निकालना है कि ए एफ बी डी और सी ई। हम क्या देखते हैं, ए एफ को देखते हैं, बी डी को देखते हैं, और किसको देखते हैं, सी ई को देखते हैं। ये वाला, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखो थोड़ा सा, तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ, इसमें ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल है कि नहीं, इन 3 ट्राइंगल को लेते हैं। पहले हमने कौन सा ट्राइंगल, ए ओ एफ, इन ट्राइंगल ए ओ एफ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या है ये 90 डिग्री का, यहाँ पे इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस, यानी ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ओ एफ स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है कि नहीं। चलो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई किससे, थ्योरम 6.8 से। अब इन ट्राइंगल किस में चलते हैं, सी ओ ई में, इन ट्राइंगल सी ओ ई। तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, 90 डिग्री का दे रखा है ये। इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, यानी हाइपोटेनियस, यानी ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर मिल गया। सेकेंड इक्वेशन कौन से थ्योरम, 6.8 पाइथागोरस थ्योरम से। अब हम ट्राइंगल में कौन से में चलते हैं, ओ बी डी, बी ओ डी, है ना, क्या हो जाएगा, है ना। तो ये जो हो जाएगा हमारे पास, ये जो हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेनस हो जाएगा, कौन सा, बी ओ या ओ बी। ओ बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन बन गई थ्योरम 6.8, है कि नहीं। अब इन इक्वेशंस को जोड़ दिया हमने। एडिंग इक्वेशन कौन कौन से, 1 सेकेंड एंड थर्ड, जोड़ने पर, है ना, 1 2 3 को जोड़ने पर समीकरण हमें क्या मिल जाएगा, ओ ए ओ सी ओ बी, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, ए एफ स्क्वायर, ओ एफ स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर, सी ई का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ देखो हमारे पास क्या आ गया, ए एफ सी ई और बी डी को इधर ही छोड़ दिया हमने, बाकी सबको इधर उठा के ले आ जाए, किसको, इसको और इसको, है ना, क्योंकि हमें यही तो माइनस करने हैं, ओ सी ओ डी और ओ ई, ओ डी ओ सी और ओ एफ को ही तो माइनस करना हमें। तो ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर और माइनस ओ डी का स्क्वायर। तो हमें क्या बच जाएगा इधर,
ए एफ का स्क्वायर बच गया प्लस क्या बच गया, सी ई का स्क्वायर बच गया प्लस बी डी का स्क्वायर बच गया, है ना। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हो गया। इतना छोटा समझ में आ गया। हम क्या देखते हैं अब, 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई प्लस सी डी प्लस बी एफ स्क्वायर, ये सब दे रखा है, हमें ये प्रूव करना है। हमारे पास 8 का सेकंड प्रूव करना है हमें। क्या दे रखा है कि ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। सो अगर मैं बात करता हूँ, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या प्रूव किया है, क्या प्रूव किया था हमने ये प्रूव किया था कि ओ ए का जो स्क्वायर होता है प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर जो होता है वो किसके माइनस किसके होता है, ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर और माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ का स्क्वायर प्लस क्या बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर के बराबर होता है। यही तो देखा था हमने, ये प्रूव किया था कि नहीं किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, है ना। ये चीज़ प्रूव कर दी। अब यहाँ देखो, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, तो अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने ओ ए में से मैंने क्या घटा दिया, ओ एफ घटा दिया, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ए एफ मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। यानी कर्ण में से आधार घटा दिया, मेरे को क्या मिल जाएगा, लंब मिल जाएगा, है कि नहीं। तो ओ ए का स्क्वायर माइनस क्या कर दिया, ओ एफ का स्क्वायर कर दिया, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ए एफ मिल जाएगा, है कि नहीं। ऐसे ही क्या घटा दिया, ओ बी के स्क्वायर में से मैंने क्या घटा दिया, ओ डी का स्क्वायर घटा दिया, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, बी डी का स्क्वायर मिल जाएगा। ऐसे ही मैंने क्या किया, मैंने क्या ओ सी के स्क्वायर में से क्या घटा दिया, ओ ई का स्क्वायर घटा दिया, है कि नहीं। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, सी ई का स्क्वायर मिल जाएगा। ओ सी में से ओ ई घटा दिया तो मेरे को ये मिल जाएगा कि नहीं, यानी कर्ण में से आधार घटा दिया तो ये लंब मिल जाएगा, है ना। सी ई ही तो मिलेगा, और बाकी ये जो दे रखा है हमें क्या मिल जाएगा, ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर हमें क्या मिल गया, ए एफ का स्क्वायर मिल गया। ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर हमें क्या मिल गया, बी डी का स्क्वायर। और हमें क्या मिल गया, ओ सी माइनस ओ ई का स्क्वायर हमें क्या मिल गया, सी ई का स्क्वायर मिल गया। हमें क्या हो गया, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस सी ई का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया। यही तो प्रूव करना था हमें, है कि नहीं। चलो नोट डाउन करो। हारमन, तो बच्चों हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था क्वेश्चन 8 तक पढ़ लिया था। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन 8 तक देख लिया था हमने, है कि नहीं। अब हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन 9 देखते हैं, और आगे के हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो प्रॉब्लम में दे रखा है 9th क्वेश्चन में कि अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग reaches a window 8 मीटर above the ground. Find the distance of the foot of the ladder from the base of wall. ये एक हमें क्या दे रखा है, एक दीवार दे रखा है, एक दीवार है हमारे पास, इस तरीके से वॉल है हमारे पास, है ना। वहाँ पे क्या दे रखा है, एक विंडो दे रखा है। विंडो से चिपका के हमने क्या एक लैडर खड़ा किया, यानी सीढ़ी को लगाया इस तरीके से हमने, है कि नहीं, सीढ़ी लगा दिया इस तरीके से। और यहाँ से यहाँ तक का जो सीढ़ी का जो दूरी है वो कुछ दे रखा है। अब यहाँ देखो 10 मीटर लॉन्ग लैडर है, ये जो है हमारे पास कितना दे रखा है, 10 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10 मीटर की। और ये जो विंडो की हाइट है यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी दे रखी है, 8 मीटर, है कि नहीं। हमें ये निकालना है, हमें ये बेस निकालना है। तो अगर मैंने इसका नाम दे दिया ए बी और सी, इसको हम क्या कहेंगे, बेस। ये आ गया हमारे पास, आधार हो गया। हमें क्या निकालना है, लैडर की हमें क्या निकालना है कि ग्राउंड से लैडर तक की दूरी, यानी वॉल से लैडर तक की दूरी को हमें फाइंड करना है, यानी बी सी फाइंड करना है। हमें क्या दे रखा है कि ए सी, यानी हाइट ऑफ लैडर कितना दे रखा है, यानी सीढ़ी की ऊंचाई, सीढ़ी की ऊंचाई या लंबाई कह लो 10 मीटर, है ना। यानी जो कि हमारे पास क्या है, ये ए सी है ना, है कि नहीं। ऐसे अगर दे रखा हो ए बी जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, हाइट ऑफ वॉल दे रखा है,
यानी दीवार की ऊंचाई, दीवार की जो ऊंचाई दे रखी है 8 मीटर दे रखा है, हमें क्या फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है हमें, वी हैव टू फाइंड द बी सी। बी सी मीन्स है ना दीवार से सीढ़ी की दूरी, दीवार से सीढ़ी की दूरी, यानी हाइट, डिस्टेंस ऑफ लैडर फ्रॉम वॉल, ये निकालना हमें। ये क्या है, यही तो फाइंड करना हमें। तो यहाँ देखो, ये अगर मैं इसके वॉल की बात करूँ तो ये वॉल और ग्राउंड में लेवल में क्या होगा, 90 डिग्री का वो आएगा, एंगल बनेगा। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हम क्या कह सकते हैं कि ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल, है कि नहीं। ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी ए बी सी त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, तो समकोण त्रिभुज का जो हाइपोटेनस होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के बराबर होता है, यानी h बराबर क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h कितना दे रखा है, ac का स्क्वायर, p यानी ab का स्क्वायर, और प्लस हमें क्या जाएगा, bc का स्क्वायर, है ना, आधार यानी बेस bc का। तो ये कितना दे रखा है, 10 मीटर इज इक्वल टू ab कितना दे रखा है हमें, 8 मीटर, है ना, प्लस bc हमें फाइंड करना है। ये कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 10 मीटर, 100 मीटर स्क्वायर आ गया, 64 मीटर स्क्वायर आ गया, और bc का स्क्वायर आ गया। 64 इधर आ जाएगा, तो 100 मीटर स्क्वायर माइनस 64 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू bc का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 36 मीटर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, bc स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया, स्क्वायर का इधर आ जाएगा तो ये किस में बदल जाएगा, रूट में, यानी रूट 36 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू bc आ जाएगा। तो bc बराबर कितना आ गया, 6 मीटर, यानी क्या है, दीवार से सीढ़ी की दूरी यानी डिस्टेंस ऑफ लैडर फ्रॉम वॉल कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 मीटर का आ जाएगा। और यही हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया, करो नोट डाउन। क्या देखते हैं बच्चों, हम 10th क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ गाय वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग एंड हैज़ अ स्टेक अटैच टू द अदर एंड हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल should the stake be driven so that the wire will be taut। यानी कहने का मतलब क्या दे रखा है कि हमें एक दे रखा है, एक वायर दे रखा है जो किसी पोल की जो हाइट दे रखी है वो कितना दे रखी है, 18 मीटर दे रखी है ना। उसको यहाँ पे वायर क्या कर दिया हमने, अटैच कर दिया, जो कि एक किसी खूंटे से बंधा हुआ है। खूंटा क्या दे रखा है, इधर दे रखा है, कोई खूंटा दे रखा है, उससे बंधा हुआ है। हाँ हाँ, खूंटा नहीं जानते जिससे गाय भैंस वगैरह बांधी जाती है, हाँ खूंटा, हाँ लकड़ी का, लोहे का, जो भी होता है उससे बांधा गया है एक उसके तार को, जिसकी जो दे रखी है वो कितने दे रखी है, 24 मीटर। यानी तार को अगर मैंने खींच के बांधा तो कितना हो गया, 24 मीटर का हो गया। आगे क्या कह रहा है कि हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टेक। ये जो स्टेक है यानी खूंटा जो है वो बेस से कितनी दूरी पे है, हमें ये बताना है ना, कितनी दूरी पे है। तो इसका नाम दे दिया मैंने ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी। यहाँ पे क्या बनाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा, ये है कि नहीं। हमें ये निकालना है, हमें ये निकालना है। तो ये इजीली नहीं फाइंड कर सकते हम, है कि नहीं, बहुत सिंपल नहीं है। इसमें हमें क्या दे रखा है कि एक हमें कर्ण दे रखा है यानी हाइपोटेनस दे रखा है, ये हमें परपेंडिकुलर यानी लंब दे रखा है। हमें बेस निकालना है, हमें क्या निकालना है, बेस यानी आधार निकालना है हमें, है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन नहीं कर लोगे, ये बहुत सिंपल है कि नहीं। जैसा हमने किस में किया था, जैसा हमने 9th क्वेश्चन में किया, उसी प्रकार से हम क्या कर देंगे, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देंगे, है ना। ये होमवर्क के लिए हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, समझ में आ गया, है कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब हम क्या देखते हैं बच्चों, अब हम 11 क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 11 क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या कह रहा है कि एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। एक एरोप्लेन है जो क्या करता है, एयरपोर्ट को क्या करता है, छोड़ता है, कैसे, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, किधर, उत्तर साइड
हाँ उड़ता है एयरपोर्ट को, मतलब एयरपोर्ट से उड़ता है उत्तर दिशा में कितने 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू वेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही एक और एरोप्लेन जो दे रखा है वो क्या है, एक एयरपोर्ट से वहीं उसी सेम एयरपोर्ट से किधर की साइड उड़ता है, वेस्ट डायरेक्शन में उड़ता है 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स। ठीक है, ये पूछ रहा है कि 1.5 घंटे बाद दोनों के दोनों प्लेन एक दूसरे से कितनी दूरी पे होंगे। चलो देखते हैं। हाँ, अगर मैं इनके उसकी बात करूँ डायरेक्शन की, तो ये जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास। देखो डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं हम कभी भी, तो ये नॉर्थ हो जाता है, साउथ हो जाता है, ये ईस्ट हो जाता है और ये वेस्ट हो जाता है। ये डायरेक्शन होता है हमारे पास। अगर मैं ये कह दूं कि ये हमारे पास एयरपोर्ट है, ये कौन सा पोर्ट है, एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट से इधर की साइड को कौन सा गया है, एक एरोप्लेन गया इधर की तरफ, है कि नहीं। एयरपोर्ट से नॉर्थ डायरेक्शन में एक एरोप्लेन जा रहा है। अरे यार सीधा पंजा, ये हो गया है ना, एक एरोप्लेन इधर की तरफ गया है, ऐसे गया है ना, इधर की तरफ गया है, छोड़ो, और एक एरोप्लेन इधर की तरफ गया है वेस्ट डायरेक्शन में। 2 एरोप्लेन गए है कि नहीं। तो ये दोनों जो एरोप्लेन है ये क्या बना रही है, कुछ ना कुछ वो बनाएंगे है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो हमें ये बताना है कि ये जो 2 एरोप्लेन है ना, 2 एरोप्लेन है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, यही तो पूछ रहा है। चलो तो यहाँ देखो हमने क्या नाम दे दिया, यहाँ पे नाम दे दिया हमने ए, इसको नाम दे दिया बी और इसको नाम दिया सी पॉइंट, है ना। 11 क्वेश्चन। तो 11 क्वेश्चन जो कह रहा है, इधर देखो ये क्या कह रहा है हमारे पास जो नॉर्थ डायरेक्शन में जो वो गया है एरोप्लेन, यहाँ देखो स्पीड ऑफ एरोप्लेन, क्या स्पीड ऑफ एरोप्लेन, स्पीड ऑफ एरोप्लेन इन नॉर्थ डायरेक्शन ड्यू टू नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन में जो उत्तर दिशा में जो एरोप्लेन गया है उसकी स्पीड कितनी है, 1000 किलोमीटर पर आवर ना, ये दे रखा है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कितना होगा, डिस्टेंस कवर्ड है ना, यानी कितने दूरी तय करेगा, कितने घंटे चल रहा है, 1.5 घंटे चल रहा है ना। तो 1.5 घंटे के हिसाब से अगर मैं इसका वो करूँ, फॉर्मूला लगाऊँ, डिस्टेंस कवर हमें पता नहीं है। ऐसी स्पीड अगर मैं किसकी बात करूँ, स्पीड ऑफ एरोप्लेन ड्यू टू कौन से डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, है ना। कितना दे रखा है, 1200 किलोमीटर पर आवर दे रखा है ना। अब इसका डिस्टेंस कितना कवर किया जाएगा हमें पता नहीं है, इसका भी डिस्टेंस पता नहीं है हमें। ये डिस्टेंस 1 दे दो और इसका डिस्टेंस 2 दे दिया हमने, है कि नहीं। चलो, और जो टाइम टेकन है दोनों के द्वारा वो कितना है, हाफ आर, इतना दे रखा 1.5 आवर ये दे रखा है। चलो तो हमें पता है, हमें ये पता है कि हमारे पास जो होगा डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टाइम मल्टीप्लाई स्पीड, है ना, टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। तो फर्स्ट एरोप्लेन द्वारा यानी D1 जो आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट एरोप्लेन द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो कितना किया जाएगा, टाइम कितना है 1.5 घंटा, यानी क्या 3/2 आर कर सकता हूँ मैं इसको, मल्टीप्लाई स्पीड कितना है 1000 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये आ गया, आर से आर कट गया और ये आ गया 500, तो ये कितना कवर किया 1500 किलोमीटर 1.5 घंटे में। ऐसे डिस्टेंस क्या किया गया दूसरे एरोप्लेन द्वारा जो कवर किया गया है वो कितना किया गया है, वो कितना किया गया है 1.5 घंटे में कितना 1200 के हिसाब से, आर से आर कट गया, इससे ये कट गया 600
और 600 दिया 1800, 1800 किलोमीटर आ गया। अब यहाँ देखो इसके द्वारा जो तय की गई दूरी कितनी है, 1800 किलोमीटर है, और इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 1500 किलोमीटर है कि नहीं, ये दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है ना, दोनों के बीच की दूरी है ना। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स है ना, दो एरोप्लेन्स के बीच में जो डिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। AC का स्क्वायर हमें पता नहीं है, AB का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1500 किलोमीटर का स्क्वायर प्लस किलोमीटर बाद में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1800 किलोमीटर का स्क्वायर। तो ये जो आ जाएगा AC का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 15, यानी 225 और 00 ये आ गया, प्लस ये कितना आ गया हमारे पास, 18 कितना आ गया, 324 00 ये आ गया। तो AC का जो स्क्वायर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 9 4 5, इतना आ गया, इतना आया कि नहीं आया, है कि नहीं। अब क्या करेंगे, इनका स्क्वायर रूट करेंगे, AC बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ देखो ये किलोमीटर स्क्वायर में ही आएंगे सारे के सारे, तो 5 4 9 1 2 3 4, यहाँ किलोमीटर स्क्वायर लिख देना, किलोमीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, किलोमीटर आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाता, किलोमीटर आ जाता, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, किलोमीटर स्क्वायर। अब इसका हम क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे। ये जो आ गया हमारे पास कितना आ गया, तो AC इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ देखो मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ, कैसे, 549, इसको मैंने क्या कर दिया कि 549 मल्टीप्लाई मैंने क्या कर दिया, 100 मल्टीप्लाई 100 कर दिया। देखो यहाँ देखो, तो ये 10,000 है कि नहीं है, 10,000 को मैं 100 × 100 कर सकता हूँ, और 549 को अलग कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, या ऐसे मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। यहाँ पे देखो 549 मल्टीप्लाई 10,000 हो गया। अगर मैं AC को ऐसे लिख दूँ कि 549 का अगर मैंने वो किया फैक्टर किया, तो कितना आ गया, 3 × 3 × 61, और मल्टीप्लाई में 100 × 100 है ना, ये आ गया मेरे पास। आगे अगर मैं सॉल्व करता हूँ इसको, तो AC जो आ जाएगा मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 3 जोड़ा एक बार उतर गया, 3 बाहर, और ये 100 का एक बार बाहर आ गया, तो बचा क्या, 61 किलोमीटर में बच गया ये, है ना, यानी 300√61 किलोमीटर। और यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, डिफरेंस का, है ना, ये इस तरीके से आ जाएगा। समझ में आया, ठीक है। यही हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, हमारे पास जो 12th क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है कि 2 पोल्स ऑफ अ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। 2 पोल दे रखे हैं, एक 6 मीटर का, एक 11 मीटर का, जो क्या है, प्लेन ग्राउंड पे क्या है, खड़े हैं। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज़ 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, यानी उनके बीच की जो शिखर की जो ऊंचाई है वो निकालनी है। अगर एक हमें पोल दे रखा है 6 मीटर का, और एक पोल दे रखा है हमें कितना मीटर का, 11 मीटर का, है कि नहीं, और इन दोनों के बीच की जो दूरी दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 12 मीटर दे रखा है। तो हमें ये बताना है कि इन दोनों का जो टॉप है, यानी ये इसका टॉप और इसका टॉप, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है कि नहीं। तो ये जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, मैंने क्या नाम दे दिया इसको, A नाम दे दिया, B नाम दे दिया, C नाम दे दिया, और D नाम दे दिया, इस तरीके से। और यहाँ इसके अगर मैं समांतर खींचूँ एक रेखा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ये E मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, है कि नहीं। तो अगर ये 6 मीटर का है, तो ये भी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर होगा, और ये टोटल जो होगा वो कितना मीटर का होगा, 11 मीटर का। चलो हमें क्या निकालना है, हमें D और A की लंबाई फाइंड करनी है ना। चलो कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास जो दे रखा है 11 क्वेश्चन, 11 है ना, नहीं 12 है। हमारे पास क्या दे रखा है, हाइट ऑफ पोल कितना दे रखा है, हाइट ऑफ स्मॉल पोल, छोटे वाले पोल की,
छोटे वाले खंबे की जो ऊंचाई दे रखी है वो कितने दे रखी है? 6 मीटर। 6 मीटर जिसको हमने क्या नाम दे दिया? हमने CD नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? CD। 6 मीटर दे रखा है ना। और हाइट ऑफ बिग पोल यानी वो कितना दे रखा है? AB। वो कितना दे रखा है? 11 मीटर, है ना। अब यहाँ देखो कि AB जो है, AB जो हम जानते हैं, AB जो है, सॉरी CD जो है हमारे पास क्या दे रखा है? CD जो है वो किसके? BE के बराबर है कि नहीं? CD जो है किसके बराबर है? BE के बराबर है। तो अब एक चीज़ बताओ कि हमें क्या निकालना है कि AB जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? AE प्लस क्या हो जाएगा? BE। इन दोनों से मिलके बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? है ना। तो AB जो है 11 मीटर दे रखा है और AE हमें पता नहीं है, लेकिन BE जो है वो CD के बराबर है कि नहीं है? तो BE की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? CD रख सकता हूँ, क्योंकि BE जो है CD के बराबर है कि नहीं? हमने इस तरीके से ड्रॉ किया था, है कि नहीं? तो ये जो मिल गया हमारे पास 11 मीटर इज इक्वल टू AE और प्लस CD जो मिल गया वो हमें कितना मिल गया? 6 मीटर का दे रखा है यहाँ पे, है ना। इसको इधर लेके आ गए तो 11 मीटर माइनस 6 मीटर इज इक्वल टू AE बच गया। तो AE जो आ गया हमारे पास कितना आ गया? 5 मीटर। AE हमारे पास कितना आ गया? 5 मीटर। और एक चीज़ और देखो कि हमारे पास जो BC दे रखा है, हमारे पास क्या दे रखा है? BC दे रखा है, वही हमारे पास क्या हो जाएगा? DE, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? पैरेलल लाइन है ना। तो DE जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास? 12 मीटर का ये भी हो जाएगा। अब यहाँ देखो कि AED जो बना रहे हैं वो क्या है? राइट एंगल बना रहे हैं, राइट ट्रायंगल बना रहे हैं। तो इन ट्रायंगल कौन सा? हमारे पास जो दे रखा है, हमारे पास क्या दे रखा है कि हमारे पास क्या हो गया कि ट्रायंगल क्या हो जाएगा? AED इज राइट ट्रायंगल, है ना। यानी AED एक समकोण त्रिभुज हो गया। जैसे ही ये हमारे पास समकोण त्रिभुज हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारे पास क्या आ जाएगा कि हाँ कि AD का स्क्वायर हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। AD का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो AD जो दे रखा है हमें निकालना है, यही तो निकालना है हमें, है ना। इन टॉप की ऊंचाई के टॉप का डिस्टेंस निकालना हमें। AE जो दे रखा है 5 मीटर का दे रखा है और DE जो दे रखा है 12 मीटर का दे रखा है कि नहीं? ये 12 है तो ये भी तो 12 मीटर का होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इसके समांतर है ये। तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 25 मीटर स्क्वायर प्लस 144 मीटर स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ दिया तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 169 मीटर स्क्वायर आ गया। अब इसका हम क्या कर देंगे? रूट कर देंगे मीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? AD बराबर 13 मीटर। और ये क्या हो जाएगा, है ना, इनके जो टॉप के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, है ना, 13 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13 मीटर आ जाएगा। समझ में आ गया ये, है ना, किस तरीके से फाइंड करना? करो नोट डाउन।